देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के साथ ही भारत भी खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रहा है और तमाम देश इसकी वैक्सीन इजाद करने में लगे हैं, तो इसी बीच हमारे देश ने इस वायरस के खात्मे के लिए एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन इजाद करके दिखा दिया। लेकिन देश के वैज्ञानिकों की इस बड़ी उपलब्धि पर भी अब राजनीति होने लगी है। समाजवादी पार्टी तो इस वैक्सीन के नाम पर मोदी सरकार को ही घेरने में जुट गई है और खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव बोल गए कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के नाम पर सियासत कर रहे अखिलेश यादव पर बीजेपी ने तो जबरदस्त पलटवार किया ही, साथ ही साथ उनके अपने ही घर में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को एक ट्वीट कर देशवासियों को खुशखबरी दी थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। ये गर्व की बात है कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे देशवासियों के लिए पीएम मोदी का यह ऐलान राहत देने वाला था, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर राजनीति करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी वो टीका नहीं लगवाएंगे। बीजेपी की वैक्सीन पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी। हम तो भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर भी सियासत ढूंढ निकाली तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से उन्हें करारा जवाब मिला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोरोना वैक्सीन न लगवाने का ऐलान ठीक नहीं है। ये जरा भी ठीक नहीं है। कोरोना की इमरजेंसी यूज के लिए मंजूर की गई कोरोना वायरस वैक्सीन को किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वैक्सीन पूरे विश्व के लिए है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। सभी लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव का ये बयान भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की बेइज्जती करना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन पर सिर्फ अखिलेश ही सियासत कर रहे हो। उनकी पार्टी के ही एमएलसी आशुतोष सिन्हा तो यहां तक कह गए कि टीका लगवाने से व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की, ये ऐसी सरकार है कि जहां ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए गोरखपुर में, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ दो चार दिन पहले वो दौरा करके आए थे। तो इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा तो, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ट्रोल होने लगे तो जल्द ही उनके स्वर बदल गए और एक ट्वीट कर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की थाली ताली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की टीका लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार टीका निशुल्क लगवाएगी। बता दें, सपा भले ही कोरोना वैक्सीन पर सियासत कर रही हो, लेकिन इन सब के बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रविवार को एक बयान में यह साफ कर दिया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन भारत में बनी है और एक वैक्सीन पूरी तरह
स्वदेशी है। पहले जहां कई बार वैक्सीन के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, तो वहीं आज हमारे पास अपने देश में बनी वैक्सीन है। बहरहाल ये देश के लिए वाकई बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के लिए भारत में एक नहीं 2 वैक्सीन का इजाद कर दिया गया है। लेकिन इस वैक्सीन पर भी जिस तरह से सियासत हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।